ट्रैफिक बढ़ाना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना, एज वेल एज पेड ट्रैफिक बढ़ाना, ये डिजिटल मार्केटर का काम होता है। और उसको ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज करने के लिए उसको वेबसाइट की जरूरत रहती है। और वो जो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो फास्ट डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं कि आज डिजिटल मार्केटर कंपनी में आया, फिर वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया और वो बोला कि मुझे वेबसाइट चाहिए, तो कंपनी ने वेबसाइट शुरू किया बनाने के लिए और उसको 1.5-2 साल लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल मार्केटर की आफ्टर वेबसाइट डेवलपमेंट उसकी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जैसे कि लैंडिंग पेजेस के ऊपर काम करना, लीड जनरेशन करना, फॉर्म क्रिएशन है उसमें। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटर जब भी किसी कंपनी के साथ या फिर एजेंसी के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको वेबसाइट की जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो वो तुरंत होनी चाहिए। ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री में सीएमएस का कंसेप्ट लागू किया गया। ठीक है। तो कोई सीएमएस के नाम बता सकता है? किसी को कोई सीएमएस पता है? वर्डप्रेस, ओके। और? शॉपिफाई, ओके। शॉपिफाई। HubSpot। ओके। और शॉपिफाई को आप ऐसा बोल सकते हो कि ई कॉमर्स सीएमएस। ओके। ओके। हाँ। और ठीक है, मार्केट में बहुत सारे सीएमएस है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जुमला, ड्रुपल, मैजेंटो, और भी बहुत सारे हैं, विक्स है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो वर्डप्रेस है। ऑलमोस्ट आप अभी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो भी वेबसाइट्स बन रही है उसमें से मान लो एक दिन में 100 वेबसाइट बनती है, तो उसमें से 90 वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बनती है। टोटल 2022 में 130 मिलियन वेबसाइट्स जो थी वो वर्डप्रेस में बनी थी। ये कुछ डेटा है वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है इसके बारे में। किसी को वर्डप्रेस के बारे में कुछ आइडिया है तो वो यहाँ पे शेयर कर सकता है। कोई आइडिया है किसी को वर्डप्रेस क्या है, या फिर कुछ वर्डप्रेस के रिलेटेड एक्स्ट्रा के नंबर्स वगैरह किसी को कोई पता है? इन डेप्थ पता नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो वर्डप्रेस के बारे में मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये है कि वर्डप्रेस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। हरीश को कुछ तो पूछना था। सर एक्चुअली वर्डप्रेस एक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें अपन अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल। और इसमें मैंने ऑलरेडी मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट भी है और ब्लॉग करेक्ट। बनाया हुआ है। ओके। वर्डप्रेस का अकाउंट बनाया हुआ है और ब्लॉग क्रिएटेड है। गुड हरीश। ओके। तो यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ कि हरीश, आपने जो वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाया है वो वर्डप्रेस आपको बाय डिफॉल्ट देता है। जैसे कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है, उसके ऊपर आप दो तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हो। एक, वर्डप्रेस आपको फ्री का डोमेन प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर खुद अकाउंट बनाना होता है। उसके कुछ पेड सर्विसेज रहती है, वो परचेस करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन उस डोमेन पर आपका डोमेन रहेगा .wordpress.com, ऐसा करके रहेगा। दूसरा एक मेथड है जिसमें हम खुद का होस्टिंग, खुद का डोमेन लेके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर वेबसाइट बनाते हैं, और बैकएंड रहता है वर्डप्रेस। तो ये दो वेज रहते हैं। एक तो पूरी सर्विस आप वर्डप्रेस से खरीद लो, एक एक पेज या फिर एक एक फीचर्स, हर फीचर्स आप वर्डप्रेस से के थ्रू पेड करके ले सकते हो। और दूसरा वे है कि आपको वो वेबसाइट डेवलप करना होता है। ये दो वेज है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ कि जो हरीश ने वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाया, वहां पर उसने ब्लॉक किया, उसके कुछ लिमिटेशंस है। एक सर्टन लेवल तक तो हर वेबसाइट वर्क करती है, कोई उसमें इशू नहीं है, अगर आप उसके ऊपर बनाते हो या फिर किसी और सीएमएस के ऊपर बनाते हो। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हो तो आपकी वर्डप्रेस की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर वो उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके आपने ब्लॉग बनाया तो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है।
पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको जिस तरीके से वेबसाइट चाहिए, जैसे कि क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, लैंडिंग पेज पे फॉर्म फॉर्म राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में चाहिए, सेंटर में स्पेस ज्यादा चाहिए, फुटर में कुछ चेंजेस चाहिए। तो इतने सारे चेंजेस जब क्लाइंट के साइड से आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करना वर्डप्रेस के ऊपर, जो उनका डोमेन रहता है उसके ऊपर करना, ये काफी मुश्किल हो जाता है। या फिर कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसे जो होते ही नहीं, वर्डप्रेस उसको अलाउ ही नहीं करता। तो सबसे बेटर वे है कि खुद का होस्टिंग लिया जाए, खुद का डोमेन लिया जाए, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाए और फिर आप उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस चीज में आप क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो ओके, होस्टिंग के बारे में किसको पता है और डोमेन के बारे में किसको पता है? किसी को कुछ आइडिया हो तो वो यहाँ पे शेयर कर सकता है। सर मेरे पास होस्टिंगर है और मेरा एक वेबसाइट भी बना है, खबर साइट बोल के, न्यूज साइट है। ग्रेट आदित्य, ओके। लेकिन Yes. होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है वो मुझे आप बताइए। डोमेन डोमेन हम किसी भी मतलब किसी भी साइट का हमें एक डोमेन चाहिए कि हमारे नाम का भी डोमेन हम ले सकते हैं। डोमेन मतलब एक डोमेन सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है, वो जो एक्सपायरी हो इसके उसके बाद ही वो ले सकता है, नहीं तो वो फिर से कोई खरीद नहीं सकता डोमेन को। ओके, और होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग का हम स्टोरेज के लिए क्यों वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई उनके पॉइंट्स ऐड करना है? होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है? डोमेन ये जो रहता है वो एक एड्रेस रहता है वेबसाइट का। करेक्ट। हाँ, और जो होस्टिंग रहता है अपन एक मतलब सर्वर पे रेंट पे जगह लेते हैं, जहाँ के अपन वो सर्वर पे फाइल्स वगैरह जो रहते हैं अपने HTML CSS बूटस्ट्रैप जो भी PHP की ये सब सारी चीज़ें जो रहती है वहाँ पे सर्वर पे रखते हैं cPanel। ओके, करेक्ट, ये सही जवाब है। शिंदे जो है उन्होंने सही जवाब दिया है। आपको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ कि जैसे कि हम सब अपने अपने घर में रहते हैं, ठीक है? तो हमारे घर का एक एड्रेस रहता है। जैसे कि मेरे घर का एड्रेस है सिंहगढ़ रोड, आनंद नगर, सिंहगढ़ रोड, राधा कृष्ण सोसाइटी। ओके, सो ये एक एड्रेस है, ये एड्रेस मतलब डोमेन, ठीक है? और मेरा घर फिजिकल लोकेशन में किसी जगह पर एक्चुअली बंधा हुआ है, ठीक है? यानी कि मैंने जो भी अर्थ की है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो ये ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब हमारा होस्टिंग या फिर जगह, उस घर की जो जगह है वो एक्चुअली होस्टिंग, और जो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ वो मेरा डोमेन है। मेरे घर तक आने के लिए आपको उस एड्रेस पे आना पड़ेगा। इन द सिमिलर वे, अगर आपको किसी वेबसाइट पर जाना है तो उसका डोमेन नेम पता होना चाहिए। जैसे कि NMD प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक डोमेन है। ओके, NMD प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट पर जाने के लिए, उस घर में जाने के लिए आपको वो डोमेन गूगल में एंटर करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डोमेन नेम एंड होस्टिंग। ओके ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो हाथ तो ऊपर कर सकता है। नहीं सर। ओके ओके, तो मैं अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस। हाँ सर, दिखा। ओके, और स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी भी सबको? हाँ सर। ओके ओके, ओके, ठीक है। तो एक मिनट, और कौन तो ज्वाइन हो रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने डोमेन का बातचीत किया यहाँ पर,
तो यहाँ पर एक केस है हमारे पास, ओके। एक ये वेबसाइट है aplepunenews.com, ओके। तो जो हमने वे डोमेन का बात किया, सबसे पहले एड्रेस का। तो जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट में आप काम करते हो तो आपको वो एड्रेस जो है वो एड्रेस आपको परचेस करना होता है। तो यहाँ पर GoDaddy से aplepune.news डोमेन यानी कि उस घर का नाम, घर का पता हमने परचेस किया है, ठीक है, ओके। और जो होस्टिंग की बात हमने किया, वो होस्टिंजर पे हमने एक स्पेस लिया है जहाँ पर हम हमारा घर बांध सकते हैं, यानी कि जहाँ पर हम हमारा वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमारी वेबसाइट बनाने के लिए जो भी हमारा डोमेन नेम है, जैसे कि हमने GoDaddy से डोमेन नेम लिया है और होस्टिंजर से होस्टिंग लिया है। होस्टिंजर पे हमने स्पेस लिया है और यहाँ से हमने एड्रेस लिया है GoDaddy से। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब क्या आता है, जो हमारा डोमेन है वो होस्टिंजर पे जो सर्वर है, यानी कि जो डोमेन है वो सर्वर से कनेक्ट होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ओके। तो यहाँ पर हमारा aplenews.com डोमेन है, यहाँ पर हमारा सर्वर है, इस सर्वर को हमें इस डोमेन से कनेक्ट करना होता है, ओके। कोई बता सकता है क्या कि डोमेन किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्वर से? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर थोड़ा 5 मिनट का डोमेन का वापस बताएंगे क्या? मोना, ओके लाइट जाने की वजह से थोड़ा कनेक्ट। ओके। मोना, हम क्या करते हैं, हम अभी कैरी ऑन करते हैं आगे। लास्ट में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक? चलेगा सर। अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में आपका ये सवाल हम वापस से लेंगे, इसको हम वापस से आपको मैं डबल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी तक कुछ इतना हुआ नहीं है, सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंजर के बारे में, सर्वर के बारे में बात हुआ है। एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करते, क्या करते, उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका ये सवाल हम लास्ट में लेते हैं, ओके। तो मैं था कि डोमेन नेम सर्वर से किस तरीके से कनेक्ट करते, किसी को कोई आइडिया है क्या, वो बता सकता है? डीएनएस से सर, सर्वर नेम। हेलो, हाँ डीएनएस से। डीएनएस और नेम सर्वर्स। यस सर। नेम सर्वर्स, ओके। तो आदित्य, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है डीएनएस, क्या होता है नेम सर्वर्स? हमारी वेबसाइट मतलब GoDaddy से हमारी वेबसाइट हमने खरीद लिया, तो हमें होस्टिंगर में मतलब होस्टिंगर के स्टोरेज में हमें ऐड करना है, तो उसमें डीएनएस में नेम सर्वर में जाके हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आदित्य ने असल में आपको क्या कहा, ठीक है। देखो, डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट करना मैंडेटरी है, इसको तो करना ही है। अब वो कैसे करते हैं? जैसे कि सर्वर है, जैसे तो हर सर्वर आपको उसका एक आईपी देता है या फिर उसका एक एड्रेस देता है। हर सर्वर का एक नोड्स रहते हैं जिसको आप आईपी कह सकते हो या फिर नॉर्मल भाषा में एड्रेस बोल सकते हो। हर सर्वर का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो सर्वर का भी स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि एक सर्वर में मल्टीपल डिस्क्स रहते हैं। तो जब भी सर्वर आप खरीदते हो तो सर्वर जो प्रोवाइड करते हैं आपके, जैसे कि होस्टिंजर्स वगैरह कंपनीज है, वो आपको नेम सर्वर्स देते हैं जब भी आप खरीदते हो, ठीक है। तो वो नेम सर्वर्स आपको डोमेन के डीएनएस सेक्शन में जाके या फिर मैनेज डोमेन में जाके आपको वहां पर नेम सर्वर्स में आपको वो जो भी आईपीस दिए होते हैं उन्होंने, वो आपको या फिर एड्रेसेस दिए होते हैं, वो आपको वहां पर जाकर पेस्ट करने होते हैं।
और ये एक्टिविटी होने के बाद, ये एक्टिविटी जब आप वहाँ पर ऐड करते हो वो नेम सर्वर्स और सेव करते हो, तो विद इन 24 आवर्स आपका डोमेन नेम आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो होस्टिंजर ने आपको नेम सर्वर्स दिए होते हैं। ठीक है, आप इनके नेम सर्वर्स कहाँ से ले सकते हो, तो आप डायरेक्टली होस्टिंग से, यहाँ पर आप मैनेज कर, एक मिनट, कोई बता सकता है क्या कि हमें नेम सर्वर्स कहाँ पर मिलते हैं? किसी को कोई आइडिया? आदित्य गिरी, सर डोमेन में होंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर मिलेंगे हमें, लेकिन होस्टिंजर पे आपको नेम सर्वर्स कहाँ से लिए जाते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए क्या करते हो, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ पर प्रोवाइड किया है नेम सर्वर्स। ये पहला वे है कि आपको इस जो भी आपका होस्टिंजर का प्लान रहेगा या फिर जो भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर लेते हो उनके इस पैनल में डैशबोर्ड में कहीं ना कहीं पे तो वो मेंशन किया होता है नेम सर्वर्स कहाँ पर है। या फिर सेकेंड वे है कि आप उनसे चैट करके भी आपके इसका नेम सर्वर ले सकते हो। ठीक है, ये एक सेकेंड वे है। दो वेज है आपको नेम सर्वर्स लेने के। हम जब काम करेंगे अगर तब मिलता है तो मैं आपको नेम सर्वर्स यहाँ पर बता दूंगा इन्होंने कहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। सेकेंड चीज, आप यहाँ से भी जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ से हम नेम सर्वर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि बस मुझे यहाँ पर चेंज नेम सर्वर्स करना पड़ेगा। तो NS1 DNS, हेलो यस हेलो यस यस, कौन? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, किसका डाउट था? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो Yes, सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके और ओके, मैं थोड़ा धीरे बात करता हूँ। ओके, अब आ रही है मोना? हेलो, यस सर अब आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो जो होस्टिंजर का नेम सर्वर है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ns1.dns-parking, ns2.dns.parking.com। ये आपको होस्टिंजर पे कहीं ना कहीं पर तो मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप होस्टिंजर वालों से चैट करके ये आपका, उनको सिर्फ पूछना है कि हमारा नेम सर्वर्स आपको देना है।
तो जो भी आपको नेम सर्वर्स मिलेगा वो आपके डोमेन के साइड में आके आपको नेम सर्वर्स वहां पर पेस्ट करना है, सेव करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन कनेक्टेड है इसके साथ। ओके, सो ये एक्टिविटी होने के बाद विद इन 24 आवर्स आपका डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हम डोमेन नेम होस्टिंगर पे ले सकते हैं ना सर? करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। किसने पूछा ये डाउट? सही, करेक्ट। आप सेम जगह से भी डोमेन नेम और होस्टिंग ले सकते हैं, वो आपके लिए इजी जाएगा, या फिर आप अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू और योर क्लाइंट। एक होस्टिंग पे हम कितना डोमेन लिंक कर सकते हैं डीएनएस सर्वर को? अभी देखो ये प्लान के हिसाब से रहता है, जैसे कि होस्टिंजर का कोई प्लान रहेगा, एक अगर आपने बेसिक प्लान लिया तो उसमें हो सकता है कि 5 ही वेबसाइट आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर बड़ा प्लान लिया तो 100, कोई प्लान्स रहते हैं जहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन प्लान। ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए, हमारा डोमेन नेम होस्टिंजर से कनेक्ट हो गया। ओके, अब हम बैक टू होस्टिंग जाते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है? अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। एक बार हमारा डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट होने के बाद हमें वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू करनी होती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल हमने इस सर्वर पे 26 वेबसाइट्स बनाई है। ओके, सो अभी आपको यहाँ पर वेबसाइट बनाना है वर्डप्रेस का, तो उसके भी 2 तरीके रहते हैं। ओके, पहला तरीका, आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके उसको आपके सर्वर पे इंस्टॉल कर लो, जैसे कि ये पहला वाला मेथड है। ये पहला वाला मेथड है, जैसे कि डाउनलोड वर्डप्रेस। अभी का जो वर्जन है 6.5.3, इसको डाउनलोड करके यहाँ का इंस्टॉलेशन गाइड रहता है उनका, वो पढ़ के इसको डाउनलोड करके आप आपके सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये पहला मेथड। और दूसरा मेथड जो रहता है वो आपका जो सर्वर प्रोवाइडर है वही आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का एक फीचर है, फंक्शनलिटी है, वो प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी तरीके से इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। एज एन डिजिटल मार्केटर कभी भी कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप नई वेबसाइट का इंस्टॉलेशन कर लो या फिर नए वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कर लो या फिर वो हटा के नया वाला बनाओ। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कहेगी। वो आपको बताएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ तक वो टास्क दे देगी कंपनी या फिर एजेंसी कोई भी है। तो आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, या फिर आपको फॉर्म क्रिएट करना है, या फिर आपको मेनू स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, फुटर बनाना है। तो जो भी आफ्टर इंस्टॉलेशन वाली जो भी चीजें रहती है वो कंपनी आपको बताती है। क्योंकि अभी तक जो हमने बात किया कि डोमेन नेम, होस्टिंजर, कनेक्शन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, टिल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक का पार्ट जो है ना वो कोर डेवलपमेंट में आता है। कोई भी डिजिटल मार्केटर या फिर एसईओ एक्सपर्ट या फिर पेड एडवर्टाइजर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये कोर प्योर डेवलपमेंट के रिलेटेड पार्ट है। मैंने बस आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इस चीज के बारे में अवेयर रहे। अगर मान लो कि जैसे कि मैंने आपको बोला 24 आवर्स डोमेन नेम कनेक्ट होने के लिए लगता है। मान लो किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, सामने वाला डेवलपर बोलेगा कि 1 हफ्ता लगेगा, तो उस समय पे आप उसको टोक सकते हो कि नहीं, ये विद इन 24 आवर्स में होने वाला काम है। मान लो कोई डेवलपर बोल सकता है कि हम इतने वेबसाइट्स नहीं कनेक्ट कर सकते, जो भी इश्यूज रहते हैं, तो उस समय पे आप इस नॉलेज का यूज करके उससे बात कर सकते हो। ठीक है, तो अप टू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये आपकी किसी भी डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ओके,
सो फिर हमारे पास दो वेज है। एक आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके, और ये एक बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से होस्टिंजर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी जो भी हमारी वेबसाइट है वो इंस्टॉल्ड है, जैसे कि ये वाले। ओके, ऑलरेडी ये वर्डप्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो होस्टिंजर पे इंस्टॉल्ड है। ओके, आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्रिएट वेबसाइट, अभी जो एआई की टेक्नोलॉजी आई है वो भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, क्रिएट वेबसाइट विथ एआई। इसका मतलब क्या है कि आपको बस वेबसाइट इंस्टॉलेशन करने के बाद जो भी पेजेस वगैरह कंटेंट वगैरह है वो सारा एआई के थ्रू क्रिएट कर देता है ये। यहाँ पर आपको मेल्स के बारे में जानकारी मिलती है, कितने मेल्स क्रिएट करना है आपके डोमेन पे, वो भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहला वाला मेथड आपको बताया, डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, लेकिन इंस्टॉल कहाँ पर करें? जैसे कि हम आ गए applepune.com पे, डोमेन के अंदर आ गए हम, यहाँ पर ऑलरेडी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, बस आपको फाइल मैनेजर में जाना है, जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिप फाइल में रहता है पब्लिक के अंदर, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो भी फाइल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर सारी फाइल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और यहाँ से आप वेबसाइट, यहाँ का जो index.php पेज है, यहाँ से आप वेबसाइट एक्सेस करना शुरू कर दोगे। तो ये सारा अंदर का पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट है। ओके, यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर जाके आपको इंस्टॉलेशन करना है। अब या इंस्टॉलेशन तक तो हम आ गए, अभी आपका जो मेन कोर पार्ट है डिजिटल मार्केटर का वो स्टार्ट होगा यहाँ से। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो होस्टिंगर में अभी हमने वर्डप्रेस करके फाइल क्रिएट किया। हाँ, तो हाँ, फाइल जो है ये जो अंदर जो ये पब्लिश करके जो यूनिट है उसके अंदर डालने के लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, अभी देखिए, जैसे कि यहाँ तक आप आ गए। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आ गए। हाँ, या मतलब अभी ये जो है अपले news.com बना है ना, ये वर्डप्रेस में बना है। हाँ, ये फाइल को उठा के फाइल मैनेजर में कैसे डालते हैं? यस, अभी देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ तक आपको क्लियर है ना सर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी फाइल मैनेजर में आ गए हम। ओके, फाइल मैनेजर में आ गए। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको public.html के अंदर, हाँ, पब्लिक HTML पता है, इसके अंदर फाइल को पेस्ट करते हैं जब हम CS कोड में काम करते हैं या फाइल बनाते हैं, वहां तक तो पता है, लेकिन ये वर्डप्रेस से कैसे डालते हैं वो नहीं पता। यस, वो बताता हूँ मैं। देखिए, अभी public.html में आ गए, यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये आपको पता है? यस, ये पता है। ठीक है, ओके, अभी आपको क्या करना है, जैसे कि मैं वर्डप्रेस वाली फाइल, हाँ, वर्डप्रेस वाली फाइल कहाँ से उठाते हैं? ये देखो, यहाँ से डाउनलोड करना होता है आपको। ये वर्डप्रेस है, ये तो वर्डप्रेस एप्लीकेशन हो गया ना? हाँ, एप्लीकेशन ही आपको इंस्टॉल करना होता है। नहीं, मैं एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। वर्डप्रेस में अगर हमने कोई पेज बनाया, हाँ, तो वो पेज जो मैनेजर था इसके अंदर पब्लिश के लोकेशन में कैसे डालेंगे? आएंगे वहां पर आएंगे। एक मिनट, आप वो वर्डप्रेस के अंदर पेज क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, हाँ, वर्डप्रेस वहाँ पेज तो क्रिएट हो जाता है।
आएंगे वहां पर, एक मिनट ओके। आएंगे। अभी हम वर्डप्रेस सर मेरा इंस्टॉलेशन एक डाउट था। हाँ पूछिए ना। अभी ये होस्टिंजर पे कर रहे तो इसके लिए अलग सा सी पैनल नहीं होगा ना, ये तो पब्लिक एचटीएमएल इसके अंदर ही है। पर अगर हम अलग वेबसाइट का लेते तो उसका अलग सा सी पैनल आता है करेक्ट ना। करेक्ट। देखो अब ये होस्टिंजर का रहता है एच पैनल। अगर आप किसी दूसरे का लेते हो जैसे कि गोडैडी का, उनका खुद का पैनल है। अगर आप हाँ। मान लो कोई और और सर्वर प्रोवाइडर लेते हो तो उनके पास सी पैनल रहता है। ओके। और सी पैनल में भी सभी काम में पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही करना पड़ता है क्या? करेक्ट, एकदम करेक्ट। डोमेन का जो भी काम है वो सारा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में ही जाएगा, क्योंकि वो डोमेन का और कनेक्ट करना हो तो तब भी इसमें पब्लिक एचटीएमएल में ही करना होगा क्या उधर? यस, पब्लिक एचटीएमएल में ही करना है उसको। उधर बहुत सारी फाइल होती ना तो समझ में नहीं आता सी पैनल में, इधर थोड़ी फाइल है। हाँ, अभी हर सर्वर प्रोवाइडर का अलग अलग चीज रहता है। एज एन डिजिटल मार्केटर आपको इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको पता हो इसलिए ये चीजें बताई है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको कम फाइल्स दिख रही हो सकता है सी पैनल में ज्यादा फाइल्स हो। डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन वेबसाइट्स एंड डिपेंड्स ऑन हु फ्रॉम whom you are taking the server. Okay. ओके। सो हर सर्वर प्रोवाइडर के अलग अलग फंक्शनलिटीज रहती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एआई का दिखाया होस्टिंजर का, तो उन्होंने एक खुद से नया इम्प्लीमेंट किया है। तो गोडैडी का कुछ अलग रहेगा, अगर आप होस्ट गेटर पे जाते हो तो किसी उसका कुछ और रहेगा। कंसेप्ट यही है, हर कोई होस्टिंग प्रोवाइडर कोई भी रहेगा तो ये पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ही काम करना है। कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन यूआई कहीं पर कुछ चीजें इजीली मिल जाती है, किसी चीजें नहीं मिलती। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, मैं हाँ इस पर लास्ट टाइम काम किया था तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ा था, तो बाय डिफॉल्ट इस पे हो जाता है, पर दूसरा होस्टिंगर हो तो मतलब दूसरा डोमेन और होस्टिंग हो तो उस पे ये डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। यस यस, देखो किसी किसी चीज पर किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पर आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। किसी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर पर डेटाबेस नहीं क्रिएट करना पड़ता है। ये भी चीज डिपेंड्स है। अगर मान लो आपको कहीं पर डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी होस्टिंगर प्रोवाइडर है उससे बात कर लो कि यहाँ पर डेटाबेस क्रिएशन की प्रोसेस क्या है। कोई होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कुछ क्लिक्स में ही बना के दे सकता है कि यहाँ पर क्लिक करो, ये करो, एंटर करो, नाम डालो, हो जाएगा। कोई बोल सकता है कि आपको बैकएंड से करना है, प्योर बैकएंड, जैसे कि माई एसक्यूएल में जाके, पीएचपी एडमिन में जाके वहां से वो डेटाबेस क्रिएट करके, नाम क्रिएट करके, वो कनेक्ट करके, वो रॉ मेथड रहती है। तो डिपेंड्स ऑन होस्टिंग प्रोवाइडर कि आप, जैसे कि देखो ये चीजें इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है इसमें, ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखो, आप जितना अच्छा होस्टिंग ले लोगे अपने क्लाइंट के लिए या फिर खुद के लिए, जितना अच्छा होस्टिंग ले लोगे उतनी अच्छी फैसिलिटीज और उतने अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे। मान लो आपने लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर ले लिया जो आपको 100 रुपए में कुछ साल का होस्टिंग प्रोवाइडर करता है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें मैन्युअली करने के लिए बोलेगा। अगर डेवलपर रहता है, प्योर डेवलपर जो रहता है ना, उनको 100 रुपए का भी होस्टिंग चलता है, क्योंकि उनको वो सारी चीजें पता होती है, डीप नॉलेज रहता है उन चीजों के बारे में। एज एन डिजिटल मार्केटर, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आप हमेशा क्लाइंट को एक अच्छा वाला होस्टिंग लेने के लिए ही आप उसको ये करना, क्या करना, मतलब फोर्स करना या फिर उसको एक्सप्लेन करना कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मैं डेवलपमेंट प्लस आपका एसईओ दोनों चीजें कर रही हूँ, और आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन द प्योर कोर डेवलपमेंट। ऐसा भी आपको क्लाइंट को इंश्योर करना होगा। ठीक है। हेलो। हाँ। और सर आपने रिकॉर्ड किया है क्या लेक्चर? नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया इसको मैंने। एक्चुअली सर मैंने अभी ज्वाइन किया, सब नेटवर्क इशू, अच्छा। तो सब बाउंस हो रहा था इसलिए पूछा।
अच्छा कोई नहीं, दूसरा कोई लेक्चर होगा ना तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सर से बात कीजिए, अभी आपने लगभग आधा पौन घंटा लेट किया है ना, हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन कई किसी और दिन या फिर कोई दूसरा लेक्चर अगर अरेंज कर रहे हैं सर, तो फिर उसमें आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके या ओके फिर ठीक कोई है। यहाँ पर इसी ग्रुप में कोई फ्रेंड्स वगैरह हो, आप उनसे पूछ लेना। और अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप नवनाथ सर के पास पूरा लिस्ट भेजिए डाउट्स का, मैं हर एक का आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक ओके। है, ओके। ओके सो इंस्टॉलेशन तक तो हम आ गए। ओके, अभी जो सर का क्वेश्चन था कि इसके अंदर वर्डप्रेस में कैसे पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया, ये वाला टैब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, एडमिन पैनल। तो आपको एडमिन पैनल में जाना है। और ये आपका रहेगा एक्चुअल में वर्डप्रेस, इसी के अंदर आपको काम करना है एज एन डिजिटल मार्केटर। इसके पीछे जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हो तो आपको हर डेवलपमेंट के हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वो बताए। इसके अंदर जो चीजें हैं वो असल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप है। अभी जैसे कि सर ने हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि पेजेस कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पेजेस है। ऑल पेजेस पे आइए, यहाँ पर मैं आपको एक पेज बना के दिखाता हूँ। ऐड न्यू पेज ऑप्शन दिख रहा है सबको? यस। ऐड न्यू पेज पे आने का, यहाँ पर वर्डप्रेस आपको बताता है कि वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर, ये उसका ब्लॉक एडिटर है। इन द वर्डप्रेस एडिटर ईच पैराग्राफ, इमेज और वीडियो इज प्रेजेंटेड एज अ डिस्टिंक्ट ब्लॉक ऑफ कंटेंट। तो ये उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ के समझ लेना है। मेक ईच ब्लॉक योर ओन, गेट टू नो द ब्लॉक लाइब्रेरी। जैसे कि ये वर्डप्रेस का नया अपडेट है ये, कि इन्होंने ब्लॉक के ऊपर काम करना अभी शुरू कर दिया है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पेज का नाम रहेगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो अभी उन्होंने ब्लॉग के बारे में जो हमें नोटिफिकेशन दिया तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पर इमेज एक ऐड करनी है, तो मीडिया लाइब्रेरी में जाके ऑलरेडी यहाँ पर कुछ इमेजेस है, उसी में से हम एक ले सकते हैं। नया वाला खुद का अपलोड करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। एक इमेज हम लेते हैं, ये हो गया इमेज फर्स्ट लेक्चर। तो फिर मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्पेस, यहाँ पर एक आया स्पेसर, ठीक है। तो इस स्पेसर का मैं यहाँ पे साइज चेंज कर रहा हूँ। और आप राइट साइड में देख सकते हो, राइट साइड में कुछ हिल रहा है, देखो हाइट में है क्या। तो आप इस स्पेस को राइट साइड से भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि ये स्पेस है, ये एक ब्लॉक है, और यहाँ से मैं इसकी हाइट मैनेज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 950 हो गया, 50 किया तो ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉक हम लेते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है हमें लगेगा वो कंटेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं।